हेलो बच्चों, ये JEE 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू इज इक्वल टू √3 एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि अपने पास एक कोई प्रिज्म है, ठीक है, कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोगों को √3 दिया हुआ है एंड बोल रहा है कि जो मिनिमम डेविएशन का जो रेशियो है, जो मिनिमम डेविएशन टू एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, मान लीजिए लाइट यहाँ से एंटर कर रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म का जो रेशियो है वो 1 है। इसका मतलब 1 रेशियो बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपको बोलना चाह रहा है कि मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म आपस में इक्वल है। ओके, और ये मिनिमम डेविएशन का वैल्यू पूछा भी गया आपसे। यहाँ पर ये मिनिमम डेविएशन का जो वैल्यू है ना, यही आपसे पूछा गया, जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। बट ना आपको यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में मालूम है और नहीं आपको डेविएशन के बारे में मालूम है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो मिनिमम डेविएशन केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेशन होता है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। होता कितना है फॉर्मूला देखिए, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये आफ्टर डेरिवेशन आता है, डिराइव करना पड़ता है। फिर साइन, अब डेल्टा मिनिमम और एंगल ऑफ प्रिज्म ये तो आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम को डेल्टा मिनिमम रहने दीजिए और जो ए है ना इसको डेल्टा मिनिमम से रिप्लेस कर दीजिए अपॉन 2, क्योंकि हम लोग उससे पूछा जो गया ना, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है बच्चों। एक मिनट रुकिए, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है तो उसी के टर्म में निकालना ठीक रहेगा, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है तो फिर हम उसी के टर्म में निकालते हैं। फिर डेल्टा जो मिनिमम है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और ये साइन ए बाई 2, तो यहाँ से क्या आएगा, ये साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2 हो जाएगा। अब साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन ए को लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। जैसे कि साइन 2 थीटा लिखते हैं बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी पे मैंने ब्रेक कर दिया कि साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा साइन वाला पोर्शन, और म्यू का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो आप यहाँ रख दीजिए √3, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। अब यहाँ से √3 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब देखिए कॉस का वैल्यू √3 बाई 2 कब होता है बच्चों, कॉस का वैल्यू √3 बाई 2 तब होता है जब कॉस जब एंगल 30 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब ये कॉस 30 हो गया, तो कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, देन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बाई 2। तो फिर ए कितना आएगा बच्चों यहाँ से, 30 इंटू 2 60, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ओके।